नमस्कार शिवाय दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज फिर वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी काम हम गलत क्यों करते हैं या कोई काम हम अच्छा क्यों करते हैं। अननोइंगली चाहते हुए भी हम गलत कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा आज डिटेल्स में इस पर हम बात करेंगे। वैसे हमारा जो शरीर बना है वो बना है 53 ट्रिलियन सेल से। ये जो हाड़ मांस आप देख रहे हैं 53 ट्रिलियन सेल से बना है और 1 ट्रिलियन इक्वल टू होता है 1 लाख करोड़। इसका मतलब है कि 53 लाख करोड़ सेल से हमारा ये पूरा जिस्म बना है, ये सारे ऑर्गन बने। और हर सेल की जो कैपेसिटी, जो मेमोरी है वो है 32 GB का। यानी कि देखा जाए तकरीबन 1694 लाख करोड़ GB का हमारा ये पूरा शरीर है। अब जब भी कहीं भी जाते हैं, किधर भी जाते हैं, या जब आप 5 साल के थे या 8 साल के थे या 10 साल के थे, जहां भी गए हो, एक एक आवाज जो आपने सुनी होगी वो एक एक आवाज हमारे इंट्रा सेलुलर मेमोरी में रिकॉर्ड होता रहता है। एक एक चीज बचपन से लेके अंतिम दिनों तक। और वो सारे इंट्रा सेलुलर मेमोरी में जो चीजें रिकॉर्ड होती रहती है वो फॉरवर्ड होता है सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड फॉरवर्ड करता है कॉन्शियस माइंड को और फिर हम वही करते हैं जो कॉन्शियस माइंड में इनबिल्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर गलत चीजें वहां इनबिल्ट हो तो वो फॉरवर्ड वैसी ही चीजें करेगा और हम उससे इन्फ्लुएंस होके फिर हम वही काम करेंगे। इसको अगर एक अलग तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो वो यूं समझ लीजिए कि हम सभी के पास अगर 100 बंगले का कमरा है और हर कमरे में अगर एक एक दिव्यता है, एक एक गुण है, मतलब कि हम 100 गुणों के मालिक हैं। अब चाहे वो गुण दान करने का हो या दूसरों को हेल्प करने का हो, दूसरों को सपने को पूरा करने का हो, जो भी आप गुण आप सोच सकते हैं, मान सकते हैं। बट अगर बंगले के मालिक को ये आदत लग जाए कि डेली वो घर से निकले और कूड़ा करकट वो लेकर आया घरों में भर दे, डेली निकले और कूड़ा करकट लेकर आया घरों में भर दे, तो एक महीने के अंदर हम चाहें तो 96 क्या 100 कमरा भर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 96 कमरों को हमने कूड़ा करकट से हमने भर दिया तो उसकी स्मेल, उसकी गंदगी इतनी आएगी कि जो बाकी 4 कमरे जिसमें कि अभी कुछ भी हमने नहीं भरा है उसको भी वो इन्फ्लुएंस करेगा। यानी कि जो 4 दिव्यता अभी बचे हैं 4 रूम में, जैसे कि हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा काम करें लेकिन फिर हम नहीं कर पाते, वो इसलिए क्योंकि बाकी सारे रूम में इतनी गंदगी, इतना कुछ भरा होता है कि वो इन्फ्लुएंस बाकी के 4 रूम को करता है और हम नहीं कर पाते। मतलब जैसे हम घर से निकलते हैं तो फालतू की बातें, अननेसेसरी, जो चीज़ नहीं सुनना चाहिए वैसी चीज़ें हम सुनते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, सुनकर हम भूल जाएंगे, लेकिन वो एक एक बातें, एक एक चीज़ आपके इंट्रा सेलुलर मेमोरी में, यानी कि वो जो 100 कमरे का मैंने उदाहरण दिया उसमें आप भर रहे होते हैं। और जब सारी गंदगी आप भर चुके होते हैं तो उसी से इन्फ्लुएंस होकर आप और हम गलत काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप और हमें ये चाहिए कि हमें अपने अंतःकरण को साफ करें ताकि कोई ऐसा चीज़ ही अंदर ना हो जिससे हम इन्फ्लुएंस हो और हम गलत काम कर सकें। इसके बजाय अगर आप ये करते हैं कि जब अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, संत गुरुओं को सुनते हैं, सिद्धों को सुनते हैं, बहुत बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेटर को सुनते हैं, तो सारी अच्छाइयाँ जब आपके इंट्रा सेलुलर मेमोरी में रिकॉर्ड हो रहा होगा और सारी वैसी ही बातें होगी तो वो फॉरवर्ड करेगा सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड फॉरवर्ड करेगा कॉन्शियस माइंड को, और फिर आप वैसे ही पॉजिटिविटी और वैसा ही काम करेंगे जो आपके अंदर इनबिल्ट है। तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छे से अच्छी चीज़ों को सुने और उन्हीं चीज़ों को शरीर के अंदर जाने दें। ठीक है, तो नमस्कार। फिर हम अगली बार मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।